तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वो मॉन्स्टर उस अटैक को डोज करके लियाम और उसकी पूरी टीम के ऊपर अटैक करने बढ़ता है, लेकिन लियाम उस मॉन्स्टर को अपनी शील्ड से रोक लेता है। फिर लूना और फ्यूरिक्स उस मॉन्स्टर की तरफ अटैक करने बढ़ते हैं। फ्यूरिक्स उस मॉन्स्टर के पैरों पर अटैक करता है। नाला अपने मैजिक से उस मॉन्स्टर के पैरों को फ्रीज कर देता है। लूना उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर उसे मार देती है। फ्यूरिक्स हंसते हुए कहता है, लूना, तुम्हारी पावर तो पहले से और भी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। लियाम कहता है, मैं पहले आइटम्स को इकट्ठा कर लेता हूं, बाद में आपस में बांट लेंगे। फ्यूरिक्स कहता है, ठीक है। जैन कहता है, उन्हें एक एक करके मारने में बहुत समय लगेगा, क्यों ना हम बाकी सबको एक साथ ही मार दें। यह कहकर जैन अपने मॉन्स्टरों को सम्मन कर लेता है। फ्यूरिक्स हंसते हुए कहता है, ब्रदर असुरा, तुम सही कह रहे हो। जैन कहता है, चलो चलकर उन सेंटर मॉन्स्टरों को हराते हैं। लियाम कहता है, ठीक है। वे सेंटर मॉन्स्टर्स लियाम और उसकी पूरी टीम के ऊपर अटैक करने बढ़ते हैं। इधर से लूना और फ्यूरिक्स उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करने बढ़ते हैं। जैन के मॉन्स्टर्स भी अटैक करने बढ़ते हैं। लूना, फ्यूरिक्स और जैन के मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं, जिससे वे सभी सेंटर मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। लियाम कहता है, हमने एक ही बार में इन मॉन्स्टरों को हरा दिया। जैन कहता है, मैं बहुत समय से पूछना चाहता था कि हम एक गिल्ड क्यों नहीं बनाते। यह सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। एबी कहती है, क्या तुम एक गिल्ड बनाना चाहते हो, लेकिन फंडिंग कौन देगा, क्या तुम दोगे? लियाम कहता है, ऐसा नहीं है कि हमने पहले कभी इस बारे में नहीं सोचा। हालांकि हमें न केवल फंडिंग की जरूरत है, बल्कि हमें गिल्ड मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होगी। मॉन्स्टर कोर, ब्लड टॉनिक्स, वेपन्स और इक्विपमेंट जैसी चीजें गिल्ड द्वारा गिल्ड मेंबर्स को देनी होगी। नाला कहता है, इसके अलावा यदि किसी भी गिल्ड मेंबर की एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है तो गिल्ड को कॉम्पेंसेशन देना होगा। जैन कहता है, ऐसा लगता है कि यह वास्तव में इतना आसान नहीं है, लेकिन एडवेंचरर्स के लिए यह कंपलसरी है कि वे फ्लोर पर आगे बढ़ते हुए किसी गिल्ड में ज्वाइन हो जाएं। दूसरी तरफ लियाम और उसकी पूरी टीम ऐसे ही बातें करते करते बॉस मॉन्स्टर की जगह पर आ जाते हैं। लियाम कहता है, बॉस मॉन्स्टर जरूर अंदर ही होगा। जैन कहता है, ऐसा लगता है कि हमने पहले भी उस आदमी को देखा है। लियाम कहता है, वो तो ब्लैक व्हर्लविंड है। लियाम जाकर ब्लैक व्हर्लविंड को हेलो करता है और कहता है, क्या बॉस मॉन्स्टर पर फिर से किसी ने कब्जा कर लिया? ब्लैक व्हर्लविंड कहता है, अच्छा, यह तुम हो ब्रदर लियाम? नहीं, किसी ने बॉस मॉन्स्टर पर कब्जा नहीं किया है। सेंटर जनरल कोई नॉर्मल बॉस नहीं है, बल्कि वह एक इलाइट बॉस है। यह सुनकर लियाम और उसकी पूरी टीम शॉक हो जाती है। जैन कहता है, क्या एक इलाइट बॉस? एबी कहती है, 8th फ्लोर का इलाइट बॉस? जरा सोचिए, उसकी पावर कितनी टेरिफाइंग होगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोग यहां पर क्यों हैं। जैन कहता है, यहां तक कि 1st फ्लोर का इलाइट बॉस भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी था, इसलिए 8th फ्लोर का इलाइट बॉस। फ्यूरिक्स थककर बैठ जाता है और कहता है, इसके बारे में इतना मत सोचो, लगता है हमारा आज का काम खत्म होता है। लियाम सभी से कहता है, मुझे नहीं लगता कि आज हम इस फ्लोर को पार कर पाएंगे। चलो जल्दी से रूम्स पर वापस चलकर थोड़ा आराम करते हैं। सभी कहते हैं, ठीक है। लूना कहती है, असुरा, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। इससे पहले ही जैन टेलीपोर्ट हो जाता है। लूना मन में कहती हैं, चलो इस बात को रहने भी दो। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जैन की एकेडमी की तरफ। वांग यांग कहता है, फाइनली तुम आ गए जैन। तुम्हें पता है तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। जैन कहता है, कौन इंतजार कर रहा है मेरा? वांग यांग कहता है, गॉडेस लूना, वो सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो सुबह से तुम्हें देखने के लिए 2 बेर आ चुकी हैं। तुम्हारे और गॉडेस लूना के बीच क्या रिलेशन है? जैन कहता है, नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। मेरे और लूना के बीच कुछ भी नहीं है। लूना जैन की क्लास के बाहर आ जाती है और कहती हैं, झांगजे, एक पल के लिए बाहर आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लूना और जैन जाने लगते हैं। पीछे से जैन के क्लासमेट्स देखते हुए कहते हैं, दोस्तों, ये कैसी सिचुएशन है? गॉडेस लूना झांगजे के लिए क्यों आई? क्या उन दोनों के बीच कुछ हुआ होगा? कोई कहता है, चाहे तुम इसे किसी भी नजरिए से देखो,
झांगजे गॉडेस लूना के सामने कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उन दोनों के बीच कुछ हुआ होगा। वांग यांग कहता है, तुम सभी गलत हो। झांगजे को सबसे अच्छी तरह समझने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। आइए मैं आपको उनके और गॉडेस लूना के बीच की स्टोरी के बारे में बताता हूं। एक लड़का कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? दूसरा लड़का कहता है, आप हर दिन झांगजे के साथ रहते हो, इसलिए आपसे बेहतर झांगजे के बारे में कौन जानता है, क्योंकि तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो। वांग यांग सभी को बताता है, मेरा दोस्त हमेशा से ही गॉडेस लूना को लाइक करता था, इसलिए उसने सीक्रेटली बहुत मेहनत की। लेकिन हम सभी जानते हैं कि गॉडेस लूना किस लेवल पर है, इसलिए जाहिर है वह उसके प्यार को नहीं समझ पाई और उसने कभी उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया। जो इंतजार करते हैं उन्हें सब कुछ मिलता है। मेरे दोस्त की मेहनत ने आखिरकार गॉडेस लूना का दिल जीत लिया, इसलिए अब वे दोनों एक साथ हैं। एक लड़का पूछता है, झांगजे ने आखिरकार किया क्या? जो गॉडेस लूना खुद उसे ढूंढने आई और वो उसे अपने साथ क्यों ले गई? वांग यांग कहता है, सभी लोग सोचें, एक लड़का और एक लड़की के लिए ऐसी कौन सी बात है जिसके बारे में वे किसी और को नहीं बताना चाहेंगे? एक लड़की कहती है, क्या आप कह रहे हैं कि गॉडेस लूना झांगजे के बच्चे की मां बनने वाली है? वांग यांग कहता है, नहीं नहीं। दूसरी तरफ लूना कहती है, कल मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मेरे पास आपको रिपे करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए आप यह जर्नल ले लीजिए। जब आप नेशनल मार्शल आर्ट एग्जाम देंगे तो आपके अंदर का मार्शल आर्ट नॉलेज आपकी मदद करेगा। जैन कहता है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं। लूना जाते हुए कहती हैं, इस बार स्कूल में मार्शल आर्ट स्कूलों के लिए केवल 2 जगह उपलब्ध हैं, जिनमें से एक, जहां तक मुझे जानकारी है, पहले ही डिसाइड हो चुकी है। अभी भी एक जगह बची है। इसके लिए मेहनत करो। मैं ग्रेट किंग मार्शल आर्ट एकेडमी में तुम्हारा इंतजार करूंगी। जैन मन में कहता है, वह अभी भी नहीं जानती है कि मैं कौन हूं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जैन के घर की तरफ। नीना कहती है, ब्रदर तुम वापस आ गए। देखो घर पर मिस ज्याओकिन आई है। मिस ज्याओकिन हमारे स्कूल की नई वाइस प्रिंसिपल है। जैन कहता है, अच्छा तो यह आप हो? ज्याओकिन कहती है, हेलो झांगजे, तुम दरवाजे पर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। क्या तुम मुझसे डर रहे हो? जैन अंदर आ जाता है और बैठते हुए कहता है, हेलो मिस ज्याओकिन। नीना कहती है, ब्रदर कुछ फल खा लो, मिस ज्याओकिन इन्हें लेकर आई हैं। ज्याओकिन कहती हैं, मैंने आपकी फाइल पहले ही पढ़ ली है नीना। फिर जैन से कहती हैं, एक किडनी को रेंट पर लेने के लिए हर साल लाखों डॉलर खर्च करना कोई छोटी बात नहीं है। जैन कहता है, मैं अपनी सिस्टर की देखभाल खुद कर सकता हूं, इसलिए आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ज्याओकिन कहती हैं, झांगजे तुम्हारा फ्यूचर का क्या प्लान है? जैन कहता है, मेरा प्लान। ज्याओकिन कहती हैं, खैर आप जानते हैं कि मैं कौन हूं। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस मुझसे कांटेक्ट कर लेना। अब आप यंग नहीं रहे, और यह सिर्फ आपके बारे में नहीं है बल्कि आपकी सिस्टर के बारे में भी है। इसके बारे में थोड़ा सोचना। जैन मन में कहता है, वह मुझे नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो में क्यों ज्वाइन करवाना चाहती है? ज्याओकिन कहती हैं, मैं अब जा रही हूं। नीना कहती है, मिस ज्याओकिन आप जा रही हो? आप तो यहां पर ज्यादा देर तक भी नहीं रुकी। जैन पूछता है, नीना, मिस ज्याओकिन तुम्हारे स्कूल की नई वाइस प्रिंसिपल कब बनी? नीना कहती है, लास्ट वीक में। जैन मन में कहता है, वह लास्ट वीक ही वाइस प्रिंसिपल बनी है, फिर भी वह स्टूडेंट के गार्जियन से मिलने आई हैं। लगता है उनकी नजर मुझ पर काफी समय से है। जैन कहता है, नीना आज रात अपने लिए कुछ खाना बना लेना, मुझे आज रात जल्दी ही मैजिक डोमेन में जाना है। नीना कहती है, तुम रोजाना मैजिक डोमेन में जाते हो? क्या वह वाकई इतना इंटरेस्टिंग है? मैं भी देखना चाहती हूं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है मैजिक डोमेन के 8th फ्लोर की तरफ। फ्यूरिक्स कहता है, ब्रदर असुरा तुम आ गए। और फिर सभी से कहता है, उम्मीद है किसी ने उस इलाइट बॉस को डिफीट कर दिया होगा। लियाम कहता है, वह तो वहीं जाकर पता चलेगा। जैन कहता है, वहां क्या हो रहा है? वहां पर एक लड़का और ओल्ड मैन में बहस चल रही थी। इस लड़के का नाम एरो थ्रू द हार्ट है।
एरो थ्रू द हार्ट उस ओल्ड मैन से कहता है, आप आर्चर्स को शामिल क्यों नहीं कर रहे? पीछे से लोग कहते हैं, हमें इसकी एक्सप्लेनेशन दो। आप आर्चर्स को शामिल क्यों नहीं कर रहे हो? वह ओल्ड मैन कहता है, मैजिशियन के कंपेयर में आर्चर्स का डैमेज और डिफेंस बहुत कम होता है, इसलिए वे हीलर्स के लिए परेशानी खड़ी करेंगे। इसके अलावा वे जगह भी घेरते हैं, इसलिए आर्चर्स कोई दूसरी टीम ढूंढ लें। लियाम कहता है, मैजिक डोमेन में कई आर्चर्स को ऐसी परेशानी फेस करनी पड़ती है। जैन आगे बढ़ते हुए कहता है, हेलो दोस्तों, मैं भी एक आर्चर हूं। मैंने देखा कि आपको कैसे रिजेक्ट कर दिया गया और मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मैं एक आर्चर्स की गिल्ड बनाना चाहता हूं। क्या आप में से कोई इसमें शामिल होना चाहेगा? वह लड़का कहता है, क्या आर्चर्स की गिल्ड? मैं कुछ गलत तो नहीं सुन रहा हूं? जैन कहता है, मैं समझता हूं कि आपको डाउट है, लेकिन यह ठीक है। जब तक आप मेरे गिल्ड में शामिल रहेंगे, मैं आपसे एक पैसा भी नहीं लूंगा और न ही आपको नुकसान पहुंचाऊंगा। मैं 8th फ्लोर को पार करवाने की भी गारंटी देता हूं। यह कैसा रहेगा? क्या आप में से कोई मेरी गिल्ड ज्वाइन करना चाहेगा? कुछ लोग मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं, आर्चर्स की गिल्ड? यह तो एकदम कचरा गिल्ड बनेगी। लियाम असुरा से कहता है, चीजें उतनी आसान नहीं हैं जितनी तुम बना रहे हो। सिर्फ आर्चर्स की गिल्ड बॉस को नहीं हरा सकती। जब सेंटोर्स मॉन्स्टर्स हमला करना शुरू करेंगे तो तुम क्या करोगे? क्या तुम उम्मीद करते हो कि ये आर्चर्स उनसे डायरेक्ट फाइट करेंगे? फ्यूरिक्स भी असुरा से कहता है, लियाम सही कह रहा है, चलो चलते हैं। जैन कहता है, तुम चिंता मत करो, चूंकि मैंने ऐसे वर्ड्स कहे हैं तो मैं इनको पूरा भी जरूर करूंगा। वह लड़का कहता है, ठीक है, आज मैं तुम पर भरोसा करता हूं। बस एक गिल्ड में ही तो शामिल होना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पीछे से कोई कहता है, हां, मैं भी शामिल हो जाऊंगा। आर्चर्स को बहुत लंबे समय से निकम्मा समझा जाता रहा है। वह लड़का कहता है, चलो ऐसा करते हैं, अगर हालात और भी बदतर हो गए तो हम साथ साथ ही मर जाएंगे। जैन कहता है, ठीक है। जैन को मैसेज आता है, एरो थ्रू द हार्ट को आपने सक्सेसफुली फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लिया है। जैन कहता है, क्या कोई और आर्चर भी शामिल होना चाहेगा? आज मैं बिना किसी पैसे के 100 लोगों को अपने साथ शामिल होने की अनुमति दूंगा। यह ऑफर सिर्फ आज के लिए है, बाद में मैं पैसे लूंगा। तो कौन कौन ज्वाइन होना चाहता है? सभी लोग दौड़कर जैन के पास आते हुए कहते हैं, हम भी ज्वाइन होना चाहते हैं। हम सभी को दिखा देंगे कि हम कोई कचरा नहीं हैं। लियाम कहता है, भाई, असुरा को रोकना अब इम्पॉसिबल है। उसने पहले ही बहुत सारे गिल्ड मेंबर्स को ज्वाइन कर लिया है। अब इसे रोकने में बहुत देर हो चुकी है। फ्यूरिक्स कहता है, भाई, असुरा आखिरकार हमारा फ्रेंड है, इसलिए हमें उस पर भरोसा करना होगा। क्यों ना हम भी शामिल हो जाएं? नाला फ्यूरिक्स से कहता है, आप सही कह रहे हो। एबी कहती है, क्या तुम लोग मजाक कर रहे हो? वे सभी आर्चर्स हैं, वे मॉन्स्टर्स से नहीं लड़ सकते। लूना कहती है, मैं भी शामिल हो जाऊंगी क्योंकि मुझे असुरा पर पूरा भरोसा है। बन्नी गर्ल, नाला, फ्यूरिक्स और लियाम कहते हैं, हां, हम भी शामिल होंगे। फ्यूरिक्स कहता है, भाई असुरा, यह आर्चर्स की गिल्ड है, लेकिन क्या आप हमें भी इसमें शामिल होने देंगे? जैन कहता है, हां हां, बिल्कुल। मैं न सिर्फ आपको शामिल होने दूंगा, बल्कि आप लोग गिल्ड के वीआईपी मेंबर भी होंगे और बेहतरीन फायदों का आनंद भी लेंगे। फ्यूरिक्स कहता है, ठीक है। लियाम कहता है, भाई असुरा, हम बेनिफिट्स पर बाद में बात करेंगे। आइए पहले अपने करंट इश्यूज से निपटते हैं। लेकिन आप इन आर्चर्स को इस फ्लोर से कैसे पार करवाओगे? जैन कहता है, आप खुद समय आने पर देख लेना। वह लड़का कहता है, गिल्ड लीडर, अब हमारे पास 100 आर्चर्स हो गए हैं, अब आगे क्या करना है? जैन कहता है, अब आप सभी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जाकर एक फावड़ा और कुदाल खरीदिए। वह लड़का कहता है, क्या फावड़ा और कुदाल? जैन कहता है, हां, अगर ये उपलब्ध ना हो तो कोई और इक्विपमेंट खरीद लो जो मिट्टी खोद सके, जैसे लंबे ब्लेड वाली कुल्हाड़ी। बाद में जब हम मॉन्स्टरों से लड़ेंगे तो ये काम आएंगे। वह लड़का कहता है, ठीक है। जैन और उसके गिल्ड के मेंबर्स रूम्स छोड़कर जाने लगते हैं। वे सभी जा रहे थे। तभी जैन आगे देखकर कहता है, सभी लोग रुको,
अब से सभी को मेरा ऑर्डर सख्ती से मानना होगा। सभी कहते हैं, ठीक है गिल्ड लीडर। लियाम कहता है, मैं उनका डायरेक्ट सामना करता हूं और तुम लोग पीछे से हमला करना। जैन कहता है, ब्रदर लियाम, इस बार आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप देखो। यह कहकर जैन आगे बढ़ता है। लूना पीछे से कहती है, असुरा केयरफुल रहना। जैन कहता है, सभी आर्चर्स हमला मत करना, लेकिन अपने बो और एरो को तैयार कर लो और सेंटर घुड़सवार मॉन्स्टरों पर एएम करो। मैं उन्हें फुसलाता हूं और मेरे अगले ऑर्डर का इंतजार करना। सभी कहते हैं, हां हम समझ गए। फिर जैन अटैक कर देता है। वह अटैक उस सेंटोर घुड़सवार मॉन्स्टर को जाकर लगता है, जिससे वह मॉन्स्टर गुस्से में जैन की तरफ अटैक करने बढ़ता है। जैन कहता है, सभी लोग एम कर लो और अब अटैक करो। वे सभी आर्चर्स अटैक कर देते हैं। यह अटैक उन मॉन्स्टरों को जाकर लगता है, जिससे वे सभी मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। नाला, फ्यूरिक्स और एबी यह देखकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, 100 आर्चर्स का कंबाइंड अटैक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उन मॉन्स्टर्स को लगभग 10,000 का डैमेज पहुंचा होगा। सभी कहते हैं, वाह हम तो कमाल के हैं, हम आर्चर्स भी बेकार नहीं हैं। तभी कैप वाला लड़का कहता है, एक आर्चर की ट्रू पावर तभी सामने आती है जब वह अदर आर्चर्स के साथ मिलकर लड़ता है। जैन कहता है, बिल्कुल सही, यही हमारी ट्रू पावर है। जैन कहता है, मैं आगे के मॉन्स्टरों को फुसला कर लाता हूं, तुम सभी तैयार रहना। सभी कहते हैं, हां हम तैयार रहेंगे। पीछे से कुछ लोग कहते हैं, यह टेरिफाइंग पावर क्या है? हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आर्चर्स के एक ग्रुप का कंबाइंड अटैक इतना पावरफुल होगा। जैन आते हुए कहता है, अटैक करो। वे सभी आर्चर्स अटैक कर देते हैं। वह अटैक उन मॉन्स्टरों को जाकर लगता है और वे सभी मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। तो आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और जाने से पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।